नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांका और पूर्वी चंपारण में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट समेत पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल पटना आएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, बिहार में बिजली के विकास के लिए पिछले 4 वर्षों में केंद्र ने दिए 11,000 करोड़। और राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 90% हुई। 1,41,000 से अधिक मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोकार्पण करेंगे। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड तथा पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने के 2 संयंत्रों की परियोजनाएं शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी चंपारण और बांका में रसोई गैस भरने वाले संयंत्रों की कुल क्षमता प्रतिदिन 80,000 सिलेंडर भरने की होगी। बांका प्लांट से बिहार में भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिलों और पड़ोसी झारखंड में गोड्डा, देवघर, दुमका, साहेबगंज और पाकुड़ जिलों की जरूरतें पूरी की जाएगी। इसी तरह पूर्वी चंपारण के बॉटलिंग प्लांट से बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी के अलावा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन दोनों बॉटलिंग प्लांट पर लगभग 2 अरब 68 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों प्लांटों की परिकल्पना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत की गई थी। इन संयंत्रों के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लगभग 1,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 193 किलोमीटर दुर्गापुर बांका सेक्शन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इन संयंत्रों से आसपास के ग्रामीण इलाकों में करीब 1,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। 193 किलोमीटर लंबा दुर्गापुर बांका सेक्शन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर गैस पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है, जिसकी आधारशिला पिछले साल 17 फरवरी को प्रधानमंत्री ने रखी थी। दुर्गापुर बांका सेक्शन 679 किलोमीटर लंबी पारादीप हल्दिया दुर्गापुर रसोई गैस पाइपलाइन का विस्तार है, जिसके जरिए बिहार में बांका में रसोई गैस भरने के नए संयंत्र को गैस आपूर्ति की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम कल पटना आएगी। टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल होंगे। ये टीम पटना, मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर में अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गोपाल मीणा ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह जिलाधिकारी और सभी जिलों के वरीय आरक्षी अधीक्षक तथा आरक्षी अधीक्षक को निर्धारित बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सक्रिय नक्सली दस्तों के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान आपराधिक तत्वों, फरार वारंटियों, नक्सली गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों और शरारती तत्वों के विरुद्ध दोनों राज्यों की ओर से संयुक्त अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगवा चुबा आओ की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गया में चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक की गई। प्रमंडल आयुक्त ने कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में नए तरीके के ईवीएम का प्रयोग होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इधर पटना जिले में आज सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और संशोधन के लिए अभियान चलाया जाएगा।
केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि बिहार में बिजली के विकास के लिए पिछले 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों में खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्य में नए सब स्टेशन, गांवों का विद्युतीकरण, एसटी और एलटी लाइन बिछाने सहित हर घर बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। इन सभी कार्यों में केंद्र सरकार ने 90% राशि खर्च की है। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि केवल बिहार ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी उनकी जरूरत के अनुसार केंद्र ने बिजली के क्षेत्र में आर्थिक मदद की है। बिहार में विद्युत क्षेत्र के विकास में एनटीपीसी बाढ़, नबीनगर विद्युत उत्पादन प्राइवेट लिमिटेड और कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी सुविधाएं मिली हैं। नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की दैनिक उड़ानों के लिए इस महीने के अंत में बुकिंग शुरू हो जाएगी। दरभंगा हवाई अड्डे पर निर्माण कार्य की समीक्षा के बाद श्री पुरी ने बताया कि उड़ानों का संचालन छठ पर्व से पहले नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होगा। स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। और आपके यहाँ और हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है छठ, उससे पहले बहुत पहले ही यहाँ से फ्लाइट चालू हो जाएंगी उड़ान की। उन्होंने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डा उत्तर बिहार के 22 जिलों के लिए वरदान है। नागर विमानन मंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डे में निर्माण तथा अन्य कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि काम लगभग पूरा हो चुका है। श्री पुरी ने प्रस्थान और आगमन परिसर, चेक इन सुविधा और सामान बेल्ट जैसी सुविधाओं का निरीक्षण किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में पार्टी के महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरूआत की। इस अभियान का उद्देश्य बिहार के स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग कर दुनिया भर में इनकी पहचान स्थापित करना है। अभियान की शुरूआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि बिहार की लीची, मखाना और आम जैसे उत्पाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, सिर्फ इनके विपणन पर ध्यान देना है। मार्केटिंग के लिए सप्लाई चेन को बढ़ाओ, गोडाउन बनाओ, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाओ। अपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ अपने उत्पाद को जीआई के माध्यम से जोड़ करके उसकी दुनिया में पहचान बनाओ। वोकल फॉर लोकल बने, इस काम को करने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं चाहूंगा कि बिहार का एक भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO जो बने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तत्परता से लगे ताकि वह तय कर सके कि उनके इलाके में गांव की तस्वीर कैसे बदले। श्री नड्डा ने कहा कि इस अभियान में भाजपा कार्यकर्ता सरकार और आम लोगों के बीच संपर्क सूत्र की तरह काम करेंगे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं और आत्मनिर्भर बिहार की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेन्द्र यादव और वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,700 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,41,158 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,421 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 1,56,866 हो गई है। सबसे अधिक 205 मामले पटना से आए हैं। मुजफ्फरपुर से 67, अररिया से 62, पूर्णिया से 60 और मधुबनी से 53 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं इसी अवधि में 11 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 808 हो गया है। राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,899 है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोरोना वैक्सीन के मानवीय परीक्षण के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन ट्रायल के लिए स्वयं को आगे किया है, वे बधाई के पात्र हैं। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी है।
जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सत्र के दौरान कई बदलाव किए गए हैं। सभी सांसदों और अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। ये परीक्षा पटना और गया में कई केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। पटना में 178 और गया में 14 केंद्र बनाए गए हैं। पूरे प्रदेश से इस परीक्षा में 78,960 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार एक कमरे में मात्र 12 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। एनटीए ने परीक्षार्थियों से 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रक के खाई में गिरने से गया जिले के अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत केसपा गांव के रहने वाले सेना के जवान रोशन कुमार शहीद हो गए। रोशन वर्ष 2014 में सेना के दानापुर रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। वे 3 वर्ष तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। वरिष्ठ समाजसेवी और साहित्यकार श्रीकांत सत्यदर्शी का देर रात पटना में निधन हो गया। वे लीवर कैंसर से पीड़ित थे। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए कहा कि उनके निधन से हिन्दी और समाज की बड़ी क्षति हुई है। कटिहार जिले में देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अरवल जिले के बंसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनपुन नदी में स्नान के दौरान एक बच्ची की डूबने से मौत हो गई। खगड़िया जिले के बहादुरपुर पिकेट के छिलकौड़ी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने एनडीए में एकजुटता की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, नड्डा के बिहार आते ही नरम पड़े चिराग। दैनिक जागरण ने नीट परीक्षा को लेकर पहले पन्ने पर खबर छापी है। आज 2 बजे से नीट परीक्षा, केंद्र पर 3 घंटे पहले पहुंचना होगा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल फिर शुरू, देश का टीका जानवरों पर सफल। प्रभात खबर ने बिहार ट्रक ओनर एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है, कल सुबह से पूरे प्रदेश में होगा ट्रकों का चक्का जाम। आज अखबार का शीर्षक है, छठ पर्व पर मिथिला वासियों को तोहफा, नवंबर के प्रथम सप्ताह से दरभंगा से उड़ान होगी शुरू। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांका और पूर्वी चंपारण में एलपीजी बॉटलिंग प्लांट समेत पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल पटना आएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, बिहार में बिजली के विकास के लिए पिछले 4 वर्षों में केंद्र ने दिए 11,000 करोड़। और राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 90% हुई। 1,41,000 से अधिक मरीज अब तक हो चुके हैं स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।